नमस्कार। आप देख रहे हैं अनकोट। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आज भारत अमेरिका के बीच हुए अंतरिम व्यापार समझौते यानी कि इंटरिम ट्रेड डील को लेकर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक प्रेस ब्रीफिंग की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। गोयल ने डील के फायदे भी गिनाए। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि वे सभी प्रोडक्ट जिन पर हम आत्मनिर्भर हैं उन्हें समझौते से बाहर रखा गया है। पीयूष गोयल ने भारतीय निर्यातकों के लिए ये भी बताया कि जिस 50% टैरिफ का सामना करना पड़ता था अब वो घटकर केवल 18% तक रह गया है। लेकिन सवाल सीधा है, इससे आम आदमी को हाँ क्या बोलो भाई। मिलेगा और क्या वाकई चीजें सस्ती होंगी? हाँ ठीक है, मैं देख लूंगा। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं देखता हूँ। अर्थशास्त्री मनीष गुप्ता सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जी धन्यवाद। सबसे पहले तो आसान शब्दों में आपसे जानना चाहेंगे कि जीरो टैरिफ होता क्या है? देखिए, जीरो टैरिफ का मतलब ये है कि अगर हमारा देश किसी कंट्री के इंपोर्ट पर जीरो टैरिफ कर रहा है, हम्म। उसका मतलब ये है कि अगर उस कंट्री से कोई चीज इंपोर्ट होगी तो हम्म। कस्टम ड्यूटी जब कस्टम पोर्ट पर लगती है तो वो कस्टम ड्यूटी जीरो होगी। हम्म। उसका रेट जीरो होगा। हम्म। ये मतलब है, जैसे अगर हम अमेरिका से हम कोई लैपटॉप इंपोर्ट करते हैं, सपोज 1 लाख रुपए के, हमने 1 करोड़ के लैपटॉप इंपोर्ट किए। हम्म। अगर उस पर टैरिफ रेट 18% है तो 18% ड्यूटी हमारे इंपोर्टर को जमा करनी पड़ेगी। अगर उस पर जीरो है तो हमें ड्यूटी जमा नहीं करनी है, माल हमारा सीधे कस्टम क्लियरेंस होके आ जाएगा। जैसे हम्म। मैं 1 करोड़ के लैपटॉप इंपोर्ट करता हूँ, तो मैंने कस्टमर को ऑर्डर दिया वहां पर, मैंने उसको पेमेंट भेजा, उसने मेरे को लैपटॉप शिप करके भेज दिया। वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे, वहां मेरा बंदा जाएगा, वहां पे एक बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा, लेकिन ड्यूटी नहीं देगा क्योंकि ड्यूटी का रेट जीरो है। जीरो है, हाँ। अब अगर ड्यूटी का रेट ज्यादा होता, 5% होता, तो 1 करोड़ पर 5% का टैक्स लग जाता और माल हम्म। मेरा आ गया। जी। इम्पैक्ट क्या हुआ कि जो माल मैंने 1 करोड़ में खरीदा, मेरे को घर आकर करोड़ में पड़ा, प्लस ड्यूटी 18%, तो मेरे को पड़ता है 1 करोड़ प्लस 18 लाख प्लस भाड़ा। तो ये मेरी कॉस्ट होती, तो अकॉर्डिंगली जब मैं लोकल मार्केट में बेचूंगा, तो अगर मुझे ड्यूटी 18% देनी पड़ रही है, तो मैं उसे 1 करोड़ 18 लाख प्लस अपना 10-15-20% का मार्जिन रख के बेचूंगा। सर, तो जैसे कि चाय पीना हो, कॉफी पीनी हो, हाथ में मोबाइल हो या थाली में केला, आम और अमरूद की बात करें, अब इन सब पर जीरो टैरिफ है, तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, मोबाइल पर जीरो टैरिफ इंडिया में है, इसका मतलब अगर हम अमेरिका से मोबाइल इंपोर्ट करेंगे तो हमें हम्म। कस्टम ड्यूटी पर कोई भी ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। इसका हम्म। सीधा सीधा मतलब यह है कि जो इंडियन इंपोर्टर है उसको अमेरिकन माल सस्ता पड़ेगा, हम्म। यानी अमेरिकन माल बेचने में उसको आसानी रहेगी। इसका हम्म। स्पष्ट मतलब यह है। हम्म। और अगर उसी सामान को वो एक्सपोर्ट करेगा हम्म। तो वो बेहतर कंपटीशन में एक्सपोर्ट कर सकता है। हम्म। जैसे उसने कुछ पुर्जे यहाँ अमेरिका से खरीदे और हम्म। बाद में उसने वो सामान सारा फ्रांस को बेचा, तो हम्म। उसने सस्ता खरीदा और महंगा बेचा, तो हमारे इंपोर्टर को प्रॉफिट ज्यादा हुआ। हम्म। ये फर्क है। यानी जीरो टैरिफ करने से हम यहाँ के लोकल इंपोर्टर को एक राहत की सांस लेने दे रहे हैं। हम्म। तो सर, इसका मतलब ये है क्या कि अब चाय, कॉफी, फल और मोबाइल सस्ते हो जाएंगे? देखिए, जिन जिन आइटम्स पर कस्टम ड्यूटी का रेट अगर जीरो होगा तो निश्चित रूप से वो सस्ते हो जाएंगे। क्या हम्म। ऐसा नोटिफिकेशन आ गया है कि चाय पर कस्टम ड्यूटी जीरो कर दी गई है? हम्म। ऐसा तो भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया ना। हम्म। तो कहीं इससे हम लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, हमारे दर्शक कंफ्यूज ना हो जाएं, जी। तो मैं यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूं। अमेरिका से जो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं उन पर रेस्पेक्टिव रेट क्या है, ये गजट देखने के बाद, या जब तक हमारा चैनल या आपका चैनल इंटीमेट ना कर दे ऑफिशियली कि इस आइटम पर ये रेट है, उसको हम्म। एज्यूम ना कर लें। क्योंकि ये अभी आने वाले समय में चीजें धीरे धीरे नोटिफाई होंगी कि किस आइटम पर कितना कस्टम ड्यूटी लगेगा, कितना टैरिफ लगेगा। आप हम्म। समझ लीजिए, कस्टम ड्यूटी और टैरिफ एक ही बात है। जी। सर, आम आदमी को इसका फायदा यानी कि इस डील का फायदा कब और कैसे दिखेगा, ये भी जानना चाहेंगे। देखिए, आम आदमी को सबसे पहले तो फायदा ये दिखाई देगा कि जो सामान अमेरिका
अफ्रीका से आ रहा है वो सस्ता मिलने लगेगा उसे। हाँ हाँ हाँ। ये सबसे बड़ी इसकी यूएसपी है। हम्म और सेम यूरोपियन यूनियन के साथ है। तो आने वाले समय में हमारे देश में बहुत सारा सामान सस्ता आएगा। हम्म। इसका एक काउंटर बेनिफिट ये भी है कि जो ऐसे बिजनेसमैन जो सामान इंपोर्ट वाला सामान यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट में, मैन्युफैक्चरिंग में, जी। अगर वो उसको खरीद कर आगे बेचेंगे तो उनको फायदा होगा, हम्म क्योंकि उनका माल ज्यादा कॉम्पिटिटिव होगा। लेकिन सर सवाल ये भी तो है कि दुकानदार ये फायदा ग्राहकों तक पहुंचाएंगे या दाम वैसे ही रखेंगे? देखिए दिव्या, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। हम्म देखिए एक बात सोचिए, जैसे कोई स्टाफ है, हम्म। वो नौकरी ढूंढ रहा है। अब वो नौकरी ढूंढ रहा है, तो नीचे से मत लेना। अगर वो नौकरी ढूंढ रहा है तो वो तो 1 लाख सैलरी मांग सकता है, 2 लाख सैलरी मांग सकता है। जी। उसको सैलरी मार्केट में वही मिलेगी जो प्रिविलेंट है। हम्म। है ना? अगर आप जैसे एक ब्रेड का पैकेट है, 6 दुकानें हैं, तो लोग मोहल्ले में उससे खरीदेंगे जो सही क्वालिटी और सस्ते दाम पर दे रहा है। दाम में देगा, हाँ। है ना? अगर हम्म अगर हमने अगर अगर कोई इंपोर्टर कस्टमर को बेनिफिट नहीं दे रहा, दूसरा थोड़ा बेनिफिट दे रहा, सब लोग दूसरे वाले पे चले जाएंगे। हम्म पहले वाले को लगेगा ये तो गलती हो गई, मैं और सस्ता दे देता हूं। तो चीजों का सही प्राइस डिमांड और सप्लाई के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से मार्केट अपने आप तय कर लेता है। हम्म। अगर कोई ये तय कर ले, अनटिल अनलेस उसके बाद कोई एक्सक्लूसिव राइट ना हो। देश में 6 लोग मोबाइल इंपोर्ट करने वाले हैं, अगर एक आदमी 2 आदमी महंगा बेचेगा तो जी। बाकी 4 बेचेंगे, हम्म ग्राहक उसकी तरफ चले जाएंगे, इनकी दुकान जिंदगी भर के लिए बंद हो जाएगी। हम्म तो ऐसा नहीं है। और ये बात हर चीज पर लागू होती है, चाहे कार हो, चाहे मोबाइल हो, या छोले भटूरे की दुकान हो। हम्म। आप किसी भी बड़े ब्रांड की 3 दुकानें लगा दीजिए, सेम क्वालिटी के, अगर वो छोले भटूरे बेच रहे हैं, अगर एक में छोले भटूरे 20 रुपए सस्ते करके उसके बिकने शुरू हो जाएंगे। तो इसमें प्राइस की हमें ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं गारंटी से कहता हूं कि पूरा बेनिफिट मिलेगा। सर, क्या बाहर से आने वाले सस्ते माल हमारे देश के उत्पादकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं क्या? देखिए, बाहर से क्या माल आ रहा है उसकी हम्म स्थिति पर डिपेंड करेगा। हम्म सबसे पहली बात तो ये होती है, जब बाहर से अच्छी क्वालिटी का माल आता है तो ये निश्चित रूप से लोकल इंडस्ट्री के लिए एक चैलेंज होता है। लेकिन हम्म आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, एडवांस ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का युग है। अगर आज हम अच्छी क्वालिटी नहीं बना रहे तो हमें इमीडिएटली ये महसूस हो जाएगा कि हम कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। हम्म इसलिए हमें फौरन ही जाकर हमें नई टेक्नोलॉजी और नई मशीनों के साथ अच्छी क्वालिटी बनानी होगी, हम्म जिससे कि हम हमेशा पुराने मॉडल पे ना अटके रहें। हम नया प्रोडक्शन लाएं और बेहतरीन और सस्ता लाएं। हम्म ठीक है ना? हर बार रेट सस्ता नहीं होता, कई बार क्वालिटी अच्छी होती है। हम्म। अगर आप सोचेंगी तो देखेंगे आज भी 7-8 हजार रुपए में एक रीजनेबल फोन आ जाता है। ठीक है? बिल्कुल। और मुझे अच्छे से याद है, आज से ठीक 20 साल पहले भी 10 हजार में फोन आता था। उस समय वो टॉप का फोन होता था। आज हम्म 10 हजार में सबसे अच्छा हल्का फोन है। लेकिन पहले वाले के मुकाबले आज 100 गुना अच्छा फोन है। हम्म पहले 8 हजार रुपए का GD92 फोन आता था, जो कि बिल्कुल बेसिक फोन था, कीपैड का था, उसमें कोई व्हाट्सएप वगैरह नहीं था। आज 7 हजार रुपए में 1 GB की रैम के साथ आ जाता है। तो कई बार टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि मार्केट फोर्सेस रेट डिसाइड करेंगी, क्वालिटी रेट डिसाइड करेगी, और इससे सीधे सीधे कस्टमर को फायदा होता है। एक बार जब नया प्रोडक्ट मार्केट में आ जाता है तो हम्म पुराने कम क्वालिटी वाली बेहतर चीजों की तलाश में लोग चले जाते हैं, और लोगों को अपग्रेड करना होता है। हम्म। अगर 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 कीपैड वाले फोन आज भी चल रहे होते, हम आज हम वीडियो पे बातचीत नहीं कर रहे होते। बिल्कुल। धीरे इंटरनेट बढ़ा, क्वालिटी बढ़ी, और ये सब हिंदुस्तान ने अकेले नहीं कर लिया। जी जी। बाहर के लोग आए, उन्होंने नए मोबाइल लाए, इंटरनेट टेक्नोलॉजी आई, वीडियो के एप्स आ गए, तो चीजें इंप्रूव हो गई, तो आज हम भी करने हम्म लगे। और आज हम जब बराबर खड़े हैं तो हम और नई चीजों में डेवलपमेंट करेंगे। हम्म अब वो जमाना नहीं है कि जो जो टेक्नोलॉजी जापान में इंडिया में आने में 10 साल लगेंगे, 3 दिन में आ जाती है, 3 दिन में। जो बेस्ट क्वालिटी के मोबाइल चाइना में बन रहे हैं वो इंडिया में बन रहे हैं, और नहीं है तो इंपोर्ट हो रहे हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा, जीवन स्तर उठाने वाली बात, हम्म बेहतरीन टेक्नोलॉजी से तैयार किए गए मटेरियल अगर वो प्रिविलेंस में आएंगे तो ओवरऑल जीवन स्तर ऊंचा होता है। और ये हम्म देश के
जनमानस के हित में अच्छा है। हम्म। आम जनता का आसान और सीधा सवाल, उसको इस डील से मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो ये जानना चाहता है कि मोबाइल फोन पर जीरो टैरिफ से सस्ता, क्या अच्छे और सस्ते फोन मिलेंगे क्या? सस्ता सामान मिलेगा, बेहतरीन तकनीक मिलेगी, ये दोनों अच्छा फायदे अच्छा। होंगे। हम्म। और इसके अलावा एक बड़ा फायदा होगा, वो इनडायरेक्ट फायदा होगा। जब हम ग्लासनोस्ट नीति अपनाएंगे, खुलेपन की नीति अपनाएंगे, हम्म तो धीरे धीरे अगले 5 सालों में हमारी क्वालिटी प्रोडक्शन भी अच्छा हो जाएगा। यानी हम्म जो विदेशी प्रोडक्ट पहले अच्छे आ रहे थे, हमारे अपने प्रोडक्ट भी अच्छे आने लगेंगे। आप एग्जांपल लीजिए कार का। हम्म। इंडिया में मारुति एम्बेसडर और फिएट बनती थी, हम्म बाद में होंडा आई, होंडा के बाद हुंडई आई और 50वीं कंपनी आ गई। आज हम्म हम बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज भी इंडिया में बना रहे हैं। तो क्या हुआ, हमारा खुद का भी जीवन स्तर ऊंचा हुआ, हमारी टेक्नोलॉजी बेटर आई, रेवेन्यू बेटर आया, और हम बढ़िया कारों में सफर कर रहे हैं। जी। हम्म ये फायदा है। और इसके अलावा बड़ा फायदा ये होता है, जब किसी कंट्री को डेवलपिंग स्टेज होती है तो उसकी जीडीपी बढ़ती है, तो उसको बेटर डील्स मिलती है। सर, सवाल ये भी है कि सरकार को जब टैक्स नहीं मिलेगा तो क्या इसका असर किसी और चीज पर महंगाई के रूप में देखने को मिलेगा, क्या पड़ेगा क्या? अब देखिए, इस बात को आप ऐसे समझिए, एक व्यक्ति को एक महीने की 1 लाख रुपए हम्म और उसको साल के 12 लाख मिलते थे, ठीक है। हम्म हम्म अब हुआ यूं कि उसकी जॉब छूट गई, उसने छोटा सा बिजनेस करना शुरू कर दिया, और वो 4-5 काम करने लगा। कहीं प्रॉपर्टी डीलिंग भी कर लेता, घर में उसने हम्म परचून की दुकान भी खोल ली, हम्म और कभी कभी वो जाके पार्ट टाइम अकाउंटिंग का काम भी करने लगा। हम्म। तो अब ये देखना कि उसे किस महीने कितना आया, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन हाँ। उसने जब साल में हिसाब लगाया तो 1 साल बाद उसे 14,60,000 रुपए मिले। तो बताओ, फायदे में कि नुकसान में? हम्म जाहिर है कि फायदे में। बिल्कुल हम्म इसी तरीके से जीरो ड्यूटी कुछ आइटम पर करने से हमारी जो है रेवेन्यू में फर्क आएगा, हम्म लेकिन हमें वो नुकसान भी नहीं होगा। जो लोग इंपोर्ट करते समय कस्टम ड्यूटी लेते थे, वो जब माल बेचते थे तो जीएसटी का इनपुट ले लेते थे, हमारा वो नुकसान हो जाता था। हम्म इसके अलावा जब लगातार माल आएगा और लगातार माल बन के बिकेगा, तो सरकार उस पर जीएसटी की जो सेल होगी उस पर जीएसटी कलेक्ट करेगी, और इनकम टैक्स होगा, वो इनकम टैक्स वसूलेगी, तो सरकार वहां से अपना प्रॉफिट करेगी। हम्म और इसी एस्टिमेशन का नाम ही तो बजट है। बजट क्या है? यही तो एस्टिमेट है। हमें पिछली बार यहाँ 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 से इनकम हुई तो यहाँ 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 खर्चे हुए। अब हम्म हमें इन 5 जगह से इनकम होगी, इन 3 जगह से इनकम कम होगी, लेकिन इन 2 जगह से इनकम बहुत ज्यादा होगी, तो हमारा टोटल पहले से ज्यादा हो गया। यानी हमारा बजट पहले से बेटर बजट हो गया। पिछली बार हम्म हमारा बजट 53 लाख करोड़ का था, तो हमारा बजट 55 लाख करोड़ का हो गया। हम्म। तो हमें क्या हुआ, हमारा बजट 2 लाख करोड़ से बढ़ गया। जी तो हमें ओवरऑल साल के एंड में हाथ में क्या आया, ये देखने की बात। जी। सर, ये जो डील हुआ है, क्या ये फैसला थोड़े समय के लिए है या फिर आगे भी चलता रहेगा? बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। देखिए, ये फिलहाल जिस तरीके की माहौल चल रही है, कम से कम 10 साल के लिए ट्रेड डील हो गई। अच्छा। हम्म क्योंकि विदेश की जो नीतियां बनती है वो छोटे छोटे 1-1 2-2 साल के लिए नहीं बनती है, लंबे समय के लिए बनती है। हम्म इसलिए हमें ये मान के चलना चाहिए कि ये ट्रेड डील कम से कम 2 साल की रहेगी। हम्म। अमेरिका कैसे मान गया इस डील के लिए? लोग बड़ी टेंशन में आ गए हैं, बोल रहे हैं कि अमेरिका कैसे मान। ये दिव्या जी, बड़ा ही रोचक प्रश्न है। आप इसको ऐसे समझिए हम्म कि जो समझदार नेगोशिएटर होते हैं ना, हम्म देखिए जैसे एग्जाम्पल है, जैसे मैं हूं, मैं कहीं जॉब करता हूं, और मेरे को 1 लाख रुपए सैलरी मिलती थी, मेरी जॉब छूट गई। हम्म अब मेरे पास 2 महीने से जॉब नहीं है। अब मुझे 80,000 की जॉब आ रही है, मैं कर लूं करके, मुझे लग रहा है कर लूंगा, तो मैं भूखे मरने से अच्छा है कि मैं जॉब कर लूं। हाँ हाँ हाँ। लेकिन मुझे तीसरी जगह इंटरव्यू के लिए मैं गया, हम्म मैंने उससे कहा मुझे चाहिए 1,20,000। तो वो कहेगा भाई हम तो 80-90 देंगे। हमने कहा हमारे को 1,20,000 15,000 ऑलरेडी मिल रहे हैं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं अपने आप को ऐसे प्रिटेंड करूंगा जैसे मेरी जॉब कंटिन्यू है, हाँ हाँ मुझे हाँ। तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। हम्म वही ट्रंप ने किया। ट्रंप ने लगातार ये प्रिटेंड करने की कोशिश की कि मुझे इंडिया की जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारे पे उल्टा टैक्स लगा दूंगा। हम्म लेकिन भारत ने उससे भी कड़ा रुख अपनाया। उसने हम्म कहा टू और डाई, इट इज योर चॉइस। अजीत डोभाल ने अमेरिका को यह मैसेज बड़ा क्लियरली दिया कि इस बार भारत झुकेगा नहीं। हम्म और अमेरिका को भारत की बहुत जरूरत है, क्योंकि रूस और चीन मिलकर अमेरिका को टाइट करे रखे हुए हैं। तो हम्म उन्हें चीन का काउंटर करने के लिए रूस के एक दोस्त की ऐसी जरूरत थी, जो कि चीन को काउंटर कर सके और अमेरिका को सपोर्ट कर सके। हम्म
यही वजह थी, भारत ने कूल रहते हुए अमेरिका की इस कमजोरी को समझ लिया। उन्होंने कहा ये स्मार्ट भले ही बन रहा है, इसकी जॉब जा चुकी है, ये 1 लाख नहीं 90,000 पे आ जाएगा। तो अल्टीमेटली वही हुआ। हम्म। हमने अमेरिका की मजबूरी को समझा और इंतजार करते रहे। हम्म। अमेरिका बार बार रुखसात आ रहा कि हम टैरिफ बढ़ा देंगे, हम्म। हम पाकिस्तान को ये दे देंगे, हम आसिम मुनीर को लंच कराएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। मोदी जी शांति से बैठे रहे, अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंटैक्ट रहे, बिना कंप्रोमाइज किए हुए। हम्म। अल्टीमेटली उसे महसूस हो गया कि जैसे आज इंडिया यूरोपियन यूनियन के साथ चला गया, हम्म। वैसे ही अगर इंडिया चाइना के साथ भी टैप पैक्ट कर लेता, अगर अमेरिका के साथ पैक्ट नहीं हुआ, इंडिया के एक्सपोर्टर अमेरिका छोड़कर चले गए, तो नुकसान अमेरिकियों का ही होगा। हम्म। वहां पहले ही इस बात को लेकर बहुत नुकसान है कि उन्होंने यूरोपियन यूनियन से खराब बिहेव किया है। जी। तो ऐसे में उन्हें लगा अगर अगर अपने घर में ही झगड़ा हो जाए, इससे बेटर इंडिया से डील कर लो। और फाइनली वही हुआ। सर, ज्यादा फायदा इस डील से अमेरिका को हुए या फिर इंडिया को? देखिए, जब हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, 500 फीस दे के दवाई लेके आते हैं, किसको ज्यादा फायदा होता है? हम्म। मेरा प्रश्न है आपको। हम्म। डॉक्टर को फायदा है या मरीज को फायदा है? हम एसेस नहीं कर सकते। डॉक्टर दुकान लगा के बैठा है, उसका बिजनेस है, उसका प्रोफेशन है, उसने पढ़ाई करी है सालों साल, तब वो 500 रुपए कमा रहा है। हम्म। लेकिन हमारी जरूरत है, अगर हम बीमार पड़ रहे हैं, हम कल दुकान पे नहीं जाएंगे, हमारा 2,000 का नुकसान है। हम्म। तो हमें दूसरे के फायदे को देखने की जगह ये देखना चाहिए, क्या हमें अच्छा डील मिला? जो डॉक्टर बाकी लोगों से 600 लेता था, हमने उससे लड़ झगड़ के 500 करा लिए, क्या हमारा वो फायदा है? पर डॉक्टर का फायदा देखेंगे हम, दूसरे के घर में दूसरे की थाली में सबको घी अच्छा लगता है, अपनी थाली का घी किसी को समझ नहीं आता है। हम्म। इसलिए जो अपने घर की लक्ष्मी, उसकी इज्जत करें, अपने अपनी अपने घर के लोगों को सम्मान दें, अपने नेताओं को सम्मान दें, और अपने घर में आई हुई डील का हम्म। सम्मान करें। ये बहुत फायदे की डील है। बिल्कुल सर, जाते जाते इस डील पर क्या कहना चाहिएगा? नहीं, देखिए, भविष्य के लिए डील है। नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से, एक्चुअली राजनीति में से जिस तरीके से भ्रष्टाचार में कमी आई है टॉप लेवल पर, मैं ये हाँ। नहीं कहूंगा हर लेवल पर कमी आई है, टॉप लेवल पर, नेशनल लेवल पर जो जो भ्रष्टाचार में कमी आई है, उसका नतीजा है हम लोग मजबूत जो है देश बनकर उभर रहे हैं। हम्म। विश्व गुरु बनने की बात मोदी जी कहते हैं। 2047 तक मैं समझता हूँ निश्चित रूप से भारत, मैं तीसरी जीडीपी में तीसरी महाशक्ति तो नहीं कहूंगा, लेकिन चौथी महाशक्ति रहेगी, हम्म। और तीसरी अ, हो जाएगी। इसके हम्म। अलावा डिफेंस में हम और पावरफुल होकर उभरेंगे। विश्व में हमारी शक्ति होगी, हम यूएन के परमानेंट मेंबर हो जाएं, हम ऐसी आकांक्षा रखते हैं। और भगवान के चाहेगा तो ये सब जरूर पूरा हो। जी। बहुत बहुत थैंक यू सर, आप आए और आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाला। थैंक यू। थैंक यू सर। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे अर्थशास्त्री मनीष गुप्ता सर, जिन्होंने भारत अमेरिका डील के बाद तमाम तरह के जो सवाल थे आम जनता से जुड़े, वो हमने पूछे और उसका जवाब दिया। बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की, किसको फायदा किसको नुकसान, आम जनता को इससे क्या फायदा होगा और कितने सालों के लिए डील है, क्या है क्या नहीं है, तमाम तरह की चीजें अर्थशास्त्री ने हमें समझाई। आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।